नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आज 6 महीने पूरे हो रहे हैं और इस दौरान सीधे तौर पर देखा जाए तो जो संकल्प लिया गया था, जो संकल्प पत्र में तमाम वादे किए गए थे मुख्यमंत्री की तरफ से, इन शुरुआती 6 महीनों में सीधा फोकस उन पर रहा है और अधिकतर वादों को पूरा किया गया है। संकल्प पत्र को पूर्ण करने पर पूरा फोकस सरकार का रहा। योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार दिलाया, रोजगार परक तकनीकों में भी प्रशिक्षित किया गया। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट ने भी प्रदेश को ऊंचाई दी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने विकास को नई ऊंचाई दी है। मुख्तार समेत 36 माफियाओं को कड़ी सजा दिलवाई गई। मुख्तार समेत 36 माफियाओं को आजीवन कारावास की सजा दी गई। 2 माफियाओं अपराधियों को भी फांसी की सजा हुई। इस दौरान निवेश को धरातल पर उतारने का खाका तैयार किया गया। 10 लाख करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारेगी अब सरकार। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया। ड्रग्स माफियाओं से 40 करोड़ के नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए। तो ये तमाम काम किए गए हैं। तो योगी सरकार ने जो भर्तियों का वादा किया था वो भी पूरा हुआ है। आयोग एएनएम में के 8,831 पदों पर नियुक्ति पूरी कर चुका है। 1403 कनिष्ठ सहायकों की चयन प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी होने जा रही है। तो जो वादे किए गए थे संकल्प पत्र में, उन वादे पर खरा उतरती हुई सरकार नजर आ रही। कुल 11,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी और इस अवधि में देने का लक्ष्य रखा गया है। 6 माह में 93,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया गया है। रोजगार का एक बड़ा वादा जनता से किया था योगी सरकार की तरफ से। करियर काउंसलिंग से 1.42 लाख से ज्यादा का मार्गदर्शन, ज्यादा लोगों का मार्गदर्शन किया गया। प्रदेश के 119 राजकीय महाविद्यालयों में ई लर्निंग पार्क विकसित किए गए हैं, जिससे कि लोग पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। 87 राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था भी की जा चुकी है सरकार की तरफ से। प्रदेश के 27 विश्वविद्यालयों द्वारा संस्थानों में 111 अनुबंध किए गए हैं। पिछले 6 महीनों में बिजली के क्षेत्र में भी कई बड़े काम किए गए हैं। बिजली आपूर्ति पर भी योगी सरकार का पूरा फोकस है। नियामक आयोग द्वारा स्वीकृत किए गए बिजली दरों को कम किया गया। तो तमाम जो कदम उठाए गए वो आपको बता रहे हैं। नए स्लैब से हर श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली दरें कम की गई हैं। इसके साथ ही 1.20 करोड़ गरीब उपभोक्ताओं की बिजली दरें 35 पैसे प्रति यूनिट कम की गई हैं। साथ ही 4.65 लाख उपभोक्ताओं के घरों में बिजली मीटर भी लगाए गए हैं। 137 मेगावाट की सौर परियोजना निजी निवेश से स्थापित की गई है। साथ ही 27,000 मेगावाट आपूर्ति का ऑल टाइम रिकॉर्ड बना है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बिजली आपूर्ति पर योगी सरकार का ये सीधा फोकस है। 6 महीने पूरे होने पर इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रदेश के विकास को गति दी गई। इन पिछले 6 महीनों के अंदर सरकार की तरफ से कोशिश की गई। तो योगी सरकार 2.0 के 6 महीने पूरे हुए हैं आज, और इन 6 महीनों में क्या कुछ काम किए गए उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक करके वो आपको बता रहे हैं। पिछड़ेपन की मार झेल रहे बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे की सौगात दी गई है। जब एक्सप्रेसवे वहां पहुंचा है तो तमाम रोजगार भी देखिए वहां पर अब धीरे धीरे पहुंचेंगे और विकास बिल्कुल होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हेल्थ एटीएम पर तेजी से काम शुरू हुआ है। इसके अलावा गोरखपुर रायबरेली में एम्स का संचालन शुरू किया गया है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार काम किया जा रहा है। 6.51 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख तक का बीमा प्राप्त हुआ है, जिसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और योगी सरकार की ये एक नई पहचान बन गई है। अब तक 36 माफियाओं को सजा मिली है उत्तर प्रदेश के अंदर। पिछले 6 महीनों की अगर बात करें खासतौर पर 62 माफियाओं की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया है। लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो योगी सरकार अपना रही है। माफिया के गैंग के 860 सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और मुकदमे दर्ज किए गए। अपराधियों की 2200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। इसके अलावा 310 शस्त्र लाइसेंस को भी निरस्त किया गया है, जिन लोगों ने बेवजह शस्त्र लाइसेंस लिए हुए थे। साथ ही प्रदेश में 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है। निवेश के क्षेत्र में भी लगातार काम किया जा रहा है। सरकार की तरफ से 93,000 युवाओं को रोजगार मिला है। एक बड़ा वादा किया गया था रोजगार को लेकर सरकार की तरफ से। इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रदेश के विकास को लगातार गति इस वक्त मिल रही है। तो पिछले 6 महीने जो है वो काफी बेमिसाल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर।
और वाकई अब देखना होगा आगे का कार्यकाल कैसा रहेगा, क्योंकि पिछले 6 में अगर बात करें शुरुआती 6 महीने की, तो जो वादे किए गए थे संकल्प पत्र में, जनता से जो वादे किए थे योगी आदित्यनाथ ने, उन वादों पर सबसे पहले सीधा फोकस रहा है सरकार का कि जो वादे किए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और पिछले 6 महीने के अंदर काफी हद तक वादों को पूरा किया गया है, यानी कि जो वादे किए गए वो सिर्फ वादे नहीं बल्कि उन पर काम भी किया जा रहा है लगातार, और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। फिर चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस की नीति मुख्यमंत्री अपना रहे हैं। बात अगर करें स्वास्थ्य को लेकर तो वहां पर भी विकास किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार विकास किया जा रहा है और काफी निवेश लाया जा रहा है, विदेशों से निवेश उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाया जा रहा है। तो लगातार एक के बाद एक हर क्षेत्र में काम इस वक्त योगी सरकार कर रही है। जो वादे किए थे वो सिर्फ वादे नहीं बल्कि अब उनको पूरा भी किया जा रहा है। सीधा फोकस सरकार का उस संकल्प पत्र पर है जिसे 2022 के विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री ने रखा था जनता के सामने। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि 25 करोड़ प्रदेशवासियों को उनकी सेवा, सुरक्षा व कल्याण को समर्पित सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम 6 माह पूरे होने की हार्दिक बधाई। ये ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। इसके अलावा अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से अंत्योदय के संकल्प के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण को समर्पित आपकी सरकार के दूसरे कार्यकाल के ये 180 दिन वंचितों, शोषितों व उपेक्षितों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के कारक बने हैं। मातृशक्ति को अपने सदन से संवैधानिक सदन तक सम्मान, सुरक्षा, सहयोग व पूर्ण अवसर प्रदान करती है। यूपी सरकार के युगांतकारी 180 दिन सुशासन के उत्कृष्ट मानक हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नया उत्तर प्रदेश देश की आधी आबादी का ड्रीम डेस्टिनेशन बनने की ओर बढ़ चला है। साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा कि अंत्योदय से अर्थव्यवस्था तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से इंडस्ट्री तक, कामगार से किसान तक, सुरक्षा से शिक्षा तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर क्षेत्र में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश नवनिर्माण की स्वर्णिम पटकथा लिख रहा है। सबका साथ, सबका विकास का ध्येय लिए ये डबल इंजन की बीजेपी सरकार है, जो कहेगी वो करेगी। तो ये ट्वीट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किए गए हैं। और योगी सरकार के 2.0 के 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश चौमुखी विकास की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज, अपराधियों में भय का माहौल है। बीजेपी सरकार में जनता खुशहाल और सुरक्षित महसूस कर रही है। इसके अलावा और क्या कुछ कहा है ब्रजेश पाठक ने, वो आपको सुनवाते हैं। के 6 माह के पूरे होने पर मैं प्रदेश के आम जनता को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, आभार प्रकट करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिनके नेतृत्व में प्रदेश लगातार चतुर्मुखी विकास की ओर अग्रसर है। हर स्तर पर आम जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गरीब कल्याण की जो योजनाएं वो जन जन तक पहुंच रही हैं और उत्तर प्रदेश में कानून का राज और मजबूत हुआ है। अपराधियों में आज भय है, आम जनमानस अपने आप को सुखी महसूस कर रहा है, महफूज महसूस कर रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं और प्रदेश के आम जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी प्रकार हम लोग प्रण लेते हैं कि प्रदेश के जनता के विकास के लिए, उनके हित के लिए, गरीब कल्याण योजनाओं को और कानून के राज को और मजबूती देने